viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots, and this video I have made for Gemini. मिथुन राशि के लिए आप लोग के लिए मैसेज है। इस वक्त मदर गॉडेस आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, अबेंडेंस है आपके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अगर आप किसी माँ समान किसी स्त्री से अगर कांटेक्ट में है, जैसे आपकी माँ या आपकी मदर इन लॉ, उनसे आशीर्वाद लीजिए। या कोई ऐसी लेडी जो आपको बहुत सपोर्ट करती है, देवी समान आपको लगती है और उससे पॉजिटिव वाइब्स उसको मतलब आपको फील होता है उससे, तो ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो उससे भी आप अपनी बातचीत रखिए, उसके इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को सुनिए और उसके कांटेक्ट में रहिए। आप देवी माता की पूजा करिए, ठीक है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत वर्क करेगी। अगर आप दुर्गा माता के अगर आराध्य हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो बिल्कुल आप करिए, क्योंकि आप मदर नेचर आपको पूरी संपत्ति का योग भी बनता है, प्रॉस्पेरिटी का योग बन रहा है और आशीर्वाद है मदर नेचर का। इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करेगी। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पैसे से रिलेटेड जो डिसीशंस जो आप लेने वाले हैं उसमें मदद करेगा। ख़ास तौर से जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन है घर पे, या आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब आप माता रानी से आशीर्वाद लेके तब स्टार्ट करिएगा। या जो फीमेल एनर्जी है आपके घर में, अगर माँ है आपकी या आपके कोई भी, आपकी पत्नी, आपकी बड़ी बहन, कोई भी, तो उसके अंडर में लीजिएगा। या कोई और फीमेल जो आपके अगर ऑफिस में कोई अगर ऐसी है, एक आपकी बॉस है, फीमेल बॉस है जो आपको सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे भी उस फीमेल की एनर्जी जो आपको अच्छी लगती है, उससे आप पे काफ़ी अच्छा संपर्क है, उसको पहचानिए कौन है। और मुझे लगता है कि उसकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी। आप पहले से चीज़ों को भाप लेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे डिसीजन मेरे लिए अच्छे रहें, कौन डिसीजन मेरे लिए ख़राब है। तो ये सब आपकी अंदरूनी आवाज़ आपको सुनना चाहिए। और इसी से आपको एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स भी मैसेज करते हैं, तो उनकी आवाज़ को भी सुनिएगा। आप बहुत इमोशनल हैं, मन के बहुत सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। कई बार लोग आपको धोखा देके निकल जाते हैं, आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, फिर आप सोचते रहते हैं और यही होगा भी कि रात में नींद नहीं आएगी किसी चीज़ को लेकर के। तो मुझे लगता है कि आप इमोशनल ना फील करें इतना ज़्यादा कि डिप्रेशन में चले जाएं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने बताया कि किसी को हैवी अमाउंट मत दीजिएगा, पैसे की थोड़ी सेविंग्स करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फ़ायदा निकाल के चले जाते हैं, तो आप अपने लिए एटलीस्ट देखिए वाटर ज़्यादा लीजिए। वाटर क्या होता है, हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। तो प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए, सवेरे उठ के पानी पीजिए, दिन भर में खूब सारा पानी लीजिए, ताकि आपका जो बॉडी का पानी जो टेंशन से या किसी भी तरीके से सूखता है किसी डिप्रेशन की वजह से, वो डिप्रेशन आपको ना हो, ठीक है। ये चीज़ करिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए। ना हो तो आप ओम की साउंड सुन करके सोइए, उससे भी नींद आती है। ओम की साउंड या चैंटिंग करना ओम की, वो भी अच्छा है। या कोई आपका बीज मंत्र अगर आपको माता का अच्छा लगता है, वो भी करके सो सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं, थोड़े चैलेंजेस रहेंगे सितंबर मंथ में, थोड़ी सी चुनौतियाँ रहेंगी, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, रुकावटें रहेंगी। लेकिन अगर आप सेल्फ डिटर्मिन्ड हैं, ठान लिया है कि यस मुझे ये करना है, तो आप बिल्कुल उसको पाएंगे ही पाएंगे। और सेल्फ डिटर्मिन्ड की फीलिंग रहेगी, हिम्मत बहुत रहेगी आपके अंदर। और इसके अलावा आपके यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपको अपने लाइफ में ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीनी हकीकत से जुड़ना, आपके लाइफ में क्या जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ना कि बनावटी बातें। मतलब एक्चुअली क्या है लाइफ में, आपको क्या चीज़ चाहिए है, क्या डिसीजन आपके लिए करेक्ट है लाइफ में। ग्राउंडिंग को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ग्राउंडिंग हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड होता है, तो कई लोग का रूट चक्रा काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है और स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, ना ही संबंधों में और ना ही करियर में, ना प्रोफेशनल लाइफ में। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आज किसी कभी कभी मन करता है ना कि ये रिश्ता छोड़ करके दूसरे रिश्ते में होते, तो इस तरह की स्टेबिलिटी रहती है। या ये रिश्ता अच्छा नहीं था, दूसरा भी, तीसरा, इस तरीके से। तो स्टेबिलिटी
प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ होती रहती है कि आज ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है, आज ये छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फिर आपने सोचा कि ये छोड़ के दूसरी पकड़ो, तो इस लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, या पैसा आपका स्थिर नहीं रहता है, बचता नहीं है। ये सब रूट चक्र के प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाता है, जिसके सोल्यूशन केवल रेकी हीलिंग ही इसका सोल्यूशन है। ग्राउंडिंग अच्छी करने के लिए आपको ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, अगर हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं करिए। मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए। और इसके अलावा पेड़ों के पानी देना, पेड़ों के पास जाके बैठना, मेडिटेशन करना खुली हवा में, ग्रास पे, और पेड़ के जड़ के पास बैठना, समय बिताना वहाँ पे मेडिटेशन करना चाहें कर सकते हैं। इससे ग्राउंडिंग अच्छी रहती है। ज़मीन से जुड़ना, किसी भी प्रकार का ऐसा करने से अहंकार नहीं आता व्यक्ति में, और अहंकार विनाश को उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अहंकार ना हो, चीज़ें बिगड़ ना जाएं, इसलिए ज़मीनी हकीकत और ग्राउंडिंग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से काम लीजिएगा। सितंबर मंथ में कुछ अचानक से मिरेकल होगा, कोई विश पूरी हो जाएगी। कभी ऐसा होता होगा कि मन में कुछ सोचा और विश पूरी हो गई कुछ दिनों बाद, या वो इच्छा पूरी हो गई। आपके मन ही मन आप कुछ सोच रहे हो, वो घटित हो गया। तो कभी कभी मन की आवाज़, या कभी आपने कुछ प्रेयर किया कहीं रिलीजियस प्लेस पे जा कर के, तो वो भी कभी कभी पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ एकदम से होगी। आपके लव रिलेशनशिप में एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि आपको अपना जो प्यार है वो जाहिर करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। बताइए कि आप कितना चाहते हैं, कितनी केयर करते हैं। अगले जने को जब तक आप बताएंगे नहीं, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू नो। उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, कितनी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या सोचते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है। चाहे उसको घूमने ले, मतलब जो भी उसको पसंद आता है, उसको टाइम स्पेंड करना आपके साथ अच्छा लगता है, या आपके साथ कुछ भी उसको लेना अच्छा लगता है, कुछ भी उसको चीज़ कोई पसंद है, या उसके साथ बातें करना, या चैट करना, या जो भी हो। तो ये चीज़ आपके यहाँ लव मेट और सोल मेट के साथ स्पेशली आपको अपना लव डिमॉन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कि दिखाना, यस मैं तुमसे प्यार करता या करती हूँ। ये रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी केयर करता या करती हूँ। इस तरीके से ये मैसेज बहुत क्लियर आ रहा है। और आप लोग के लिए कार्ड्स में यह मैसेज है कि आपको बहुत मन है कि मेरा एक अपना घर हो, मेरा एक अपनी अलग दुनिया हो, जहाँ हम दोनों मिलके अपना परिवार बसाएं और रहें, और सब चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो, ताकि एक मेरी अपनी सपनों की दुनिया जैसे होता है ना। तो लेकिन क्या है ना कि कनिंग लोग लगे हुए हैं बराबर से कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, घुस घुस के देखना, नज़र डालना, ये रहेगा। आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, और थोड़े इमोशनल रहेंगे जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे रोमांस का मैसेज आया है। लव अफेक्शन, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, रोमांटिक माहौल रहेगा आपके सोलमेट और लवमेट के साथ, अगर आपके ऑलरेडी हैं तो। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई आपका दोस्त बनना चाहे तो बन सकते हैं। आपके लिए यहाँ ये भी मैसेज है चार्म्स के थ्रू कि बहुत हिम्मती होते हैं आप लोग, हार्ड वर्क करना जानते हैं, तो हार्ड वर्क करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। आपके अंदर शरीर में काफ़ी अच्छी कैपेसिटी दिख रही है। यहाँ पे हॉर्स का कार्ड है, हॉर्स का चार्म है। दैट मीन्स कि आपके अंदर एक ऊर्जा है जो आपको प्रेरित करेगी कि ये ऐसा करो तो ये चीज़ मुझे प्राप्त होगी। अंदरूनी आवाज़ आपको बताएगी। और इसमें यहाँ मैसेज आ रहा है कि प्रोफेशनली अच्छा है आप लोग के लिए। कार्य क्षेत्र में, जहाँ आपके वर्क प्लेस पे या घर पे भी कहीं पे, मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ 2-2 कैट के यहाँ पे चार्म आए हुए हैं। कनिंग लोग बहुत आपके ऊपर नज़र डालेंगे, परेशान भी कर सकते हैं, चालाक लोग। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आप खुद चालाक बन जाइए, आप खुद क्लेवर बन जाइए, तो आप बचे रहेंगे। उनसे बच के निकल जाइए, उनसे अपनी बातें मत शेयर करिए। ऐसे लोग होते हैं ना जो सामने कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहते रहते हैं। तो ये जो चालाक टाइप के लोग हैं उनसे बचिए, खुद अलर्ट रहिए, और इनसे अपना कोई भी पर्सनल डिसीजन मत शेयर करिएगा। प्रॉस्पेरिटी के 3 चार्म हैं।
बहुत ही रेयर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, उसको आपको खोना नहीं चाहिए। वाहन, जो लक्ष्मी देवी का वाहन होता है, उसका 4 माया है। फ्राइडे को आप एक उपाय कर लीजिए धन से रिलेटेड, ताकि संपन्नता बनी रहे। लाइफ में संपन्नता रहती है तो संपन्नता का मतलब केवल पैसा नहीं होता, मैंने कई बार बताया है वीडियोस में। इसका मतलब परिवार के लोग कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी होता है। प्रॉस्पेरिटी रहना, तो ये प्रॉस्पेरिटी, मनी इन एनी फॉर्म, मतलब पैसा किसी भी तरीके से आपके पास आएगा, संपन्नता घर में बनी रहेगी, खुशियाँ रहेंगी। और फ्राइडे वाले दिन आप महालक्ष्मी या दुर्गा माता को गुलाब का फूल या पिंक कलर के फ्लावर्स या रेड कलर के फ्लावर्स या हिबिस्कस का जो गुड़हल का फूल होता है वो आप चढ़ाइए। और उनका जो बीज मंत्र है महालक्ष्मी देवी का वो जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट उनको दिया सामने जला दीजिए और उनको सामने हाथ जोड़ लीजिए और फूल चढ़ा दीजिए। फूल माता को पसंद आते हैं तो उनको ज़रूर चढ़ाइए फ्राइडे वाले दिन। ये आप करिए, क्योंकि यहाँ पे ये आया है ये चीज़ कि किसी भी तरीके से आप अपना काम ज़रूर निकाल लेंगे पैसे के मामले में, और ये सब आपके हाथ में है। ये भी आखिरी में ये जो मैसेज आ रहा है चार्म के थ्रू, मतलब सब कुछ आपके हाथ में रहेगा कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा आप जानते हैं। ये भी आपके हाथों में ही रहेगा कि आप किस तरीके से, किस चालाकी से काम कर रहे हैं, किस तरीके से धन को मैनेज कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सब आपका यूनिवर्स आपको हक दे रही है इस वक्त आपकी विनिंग सिचुएशन भी रहेगी, जैसे मैंने बताया। तो समझदारी के साथ न्यायप्रिय रहिए, मतलब चालाकी, गंदी वाली चालाकी नहीं, अच्छी वाली चालाकी, जो जिसका आपका भी फ़ायदा हो और अगले जने को भी फ़ायदा हो, तो आपके परिवार के लोगों को फ़ायदा हो स्पेशली। तो ये चीज़ सब आपके हाथ में है इस वक्त। जैसा आप करेंगे वैसा ही फिर आगे आपका रिजल्ट भी आएगा। इसलिए यहाँ पे ये हैंड का आया हुआ है कि जो आप अपना, जहाँ जो भी हाथ में आपके आएगा उसको प्रॉपर वे में उसको यूज़ करिए अपने लाइफ में, सही दिशा में लगाइए जो भी आपके हाथ में यूनिवर्स दे रही है। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आपको क्या इसमें मैसेज आ रहा है सितंबर मंथ में, आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। और एक बात मैं और कहूँगी कि पैसा किसी के हाथ में एकदम से मत दीजिएगा, क्योंकि मनी से रिलेटेड आ रहा है। मैंने बताया कनिंग लोग होंगे, तो हो सकता है कि पैसे की डिमांड कुछ लोग कर बैठते हैं, या कहीं से भी आपकी जो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो, तो एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा, एकदम से हाथ में किसी और के रख मत दीजिएगा, आपके हाथ से निकल ना जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ लास्ट मैसेज है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।